नमस्कार। आज से हम बिहार सामान्य ज्ञान का जो कि क्लास शुरू कर रहे हैं और बिहार सामान्य ज्ञान में हम जो कि सीरीज वाइज स्टार्ट करेंगे। सभी लेक्चर आपको जो कि रोज मिलेगा, है ना। जो भी क्लास करेंगे उसका एमसीक्यू एस भी करते जाएंगे। तो हम बिहार सामान्य ज्ञान में जो कि आज क्लास 1 जो कि बिहार मैप पढ़ेंगे, है ना। जो कि शानदार चीज़ के साथ हम पढ़ेंगे, है ना। चूँकि यह बहुत ज़रूरी है, चूँकि कोई भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो हमें या किसी क्षेत्र के बारे में पढ़ना हो तो उसका जो कि भौगोलिक स्थिति जानना अत्यंत ज़रूरी है ना। तो हम यहाँ पे बिहार में पढ़ेंगे, चूँकि हमें डायरेक्शन कौन ज़िला कहाँ है, नहीं है, है ना? इसको हम पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। और हम पहले बिहार मैप को पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज और जो कि डिवीज़न वाइज बिहार में कितने डिवीज़न है, हम डिवीज़न वाइज हम इसको याद करेंगे ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए याद रह जाए। चूँकि बिहार जो मैप या कोई भी मैप आप याद करते हैं, तो उस मैप्स के द्वारा कोई भी स्थिति के बारे में जानना आपको आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पहले बिहार मैप से ही स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार मैप में हम उसके बाद अदर जो भी हम क्लास इस पे करेंगे, सबका आपको एक प्लेलिस्ट के माध्यम से मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि इसका पीडीएफ भी मिलेगा, जो कि टेलीग्राम पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहाँ से फ्री में पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं बिहार सामान्य ज्ञान और क्लास 1 बिहार मैप। ओके, तो हम यहाँ इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देख सकते हैं यहाँ कंटेंट्स में दिया हुआ है, जो कि डायरेक्शन हम पढ़ेंगे, जो बिहार की दिशाएँ पहले हम सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में, चूँकि कोई भी मैप पढ़ने से पहले हमें डायरेक्शन पढ़ना पड़ता है, तो डायरेक्शन हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद बिहार के सभी जो ज़िला है, तो बिहार के सभी ज़िला हम यहाँ पढ़ेंगे, बिहार के सभी प्रमंडल पढ़ेंगे और बिहार के पड़ोसी जो भी राज्य हैं वह और एक देश आता है जो नेपाल, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में हम यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, तो देखिए कोई भी मैप हम पढ़ने से पहले जो कि हमारा सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ना पड़ता है। तो डायरेक्शन में जो हम ये मैप है, तो इस मैप के जो ऊपर में देख रहे हैं, तो ये नॉर्थ है। नॉर्थ मतलब उत्तर, है ना। नॉर्थ और ये साउथ है, नॉर्थ साउथ। और ये हमारा जो कि ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया। उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब, इस साइड का जो एरिया हो जाएगा पूरब का एरिया हो जाएगा। इस साइड का जो एरिया हो जाएगा पश्चिम साइड का एरिया हो जाएगा, है ना। यहाँ उत्तर हो जाएगा और ये हमारा जो कि दक्षिण एरिया हो जाएगा। तो ये मैप जो कि ये डायरेक्शन हमें समझना होगा। और जो इस साइड इधर का जो एरिया हो गया, तो हम इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो भी इस साइड का जो भी एरिया आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और इस साइड का जो भी एरिया हो जाएगा हमारा, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, है ना। मतलब जो ये दोनों मेन है, तो हम यहाँ पे नॉर्थ पहले बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद ये हमारा साउथ होगा तो साउथ ईस्ट बोलेंगे। इसी तरह हम इस बीच पूरा ये एरिया जो हम कवर करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि हम बोले ना पहले ये साउथ बोलना पड़ेगा, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। और इस साइड का जो हमें एरिया पूरा एरिया हो जाएगा, तो इस साइड का एरिया हो जाएगा, क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। समझे डायरेक्शन। तो यही हमें डायरेक्शन पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन में हमने जो लगाए हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। और इस दोनों बीच की एरिया जो हो गया नॉर्थ ईस्ट हो गया, और यहाँ देख रहे हैं जो कि साउथ ईस्ट, और यहाँ भी देख रहे हैं साउथ वेस्ट, और ये जो हमारा ये देख रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये पूरा एरिया, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर सीमाएं है इसका, जो हम देखें जो सीमा, ये बाउंड्री किसके किसके साथ जो शेयर कर रहा है, तो नॉर्थ में आप ये है। तो चूंकि नॉर्थ में आप पढ़िएगा जो कि भारत का मैप देखिएगा, तो उसमें नेपाल रहेगा। हम आपको जो कि इंडियन मैप के द्वारा भी दिखाएंगे। तो अभी यहाँ देखिए उत्तर में नेपाल हो गया, ठीक। और दक्षिण में जो कि नीचे हमारा ये नीचे, इसके नीचे जो है हमारा झारखंड हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। चलिए हम आपको दिखाते हैं इंडियन मैप के द्वारा। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं इंडियन मैप है। तो इंडियन मैप में हम
यहाँ देखिए, ये हमारा इंडियन मैप है, और ये इंडियन मैप में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बिहार है, ये बिहार है। तो बिहार के ऊपर में जो आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर में बिहार के ऊपर में जो देख रहे हैं, ये जितना भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। और नीचे में ये जो देख रहे हैं, नीचे में झारखंड हो गया, और ये पूरब की एरिया हो गया, ये पूरा पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ पर फिर से देखिए, जो ये एरिया आप देख रहे हैं, इस जो बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये पश्चिम बंगाल हो गया, है ना। और ये जो बाउंड्री शेयर कर रहा है इधर का, इस इलाका ये वाला, ये उत्तर प्रदेश हो गया। तो यहाँ पे आप उत्तर में नेपाल है ना, जो कि दक्षिण में क्या हो गया, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश, है ना। नॉर्थ में नेपाल, साउथ में झारखंड, और ईस्ट में तो वेस्ट बंगाल, और जो कि और यहाँ पे वेस्ट में देख रहे हैं तो क्या, उत्तर प्रदेश। चलिए, अब हम सबसे पहले बिहार मैप पढ़ेंगे, तो बिहार मैप हम डिवीजन वाइज पढ़ेंगे, प्रमंडल के अनुसार। चूंकि प्रमंडल वाइज पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा, तो प्रमंडल वाइज पढ़ने से हमें बहुत सारे बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि प्रमंडल में ये आप देख रहे हैं, हमें टोटल बिहार में कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल। कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार में 9 प्रमंडल है, 9। तो 9 प्रमंडल यहाँ पर देख रहे हैं, पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। अब ये पटना है, तो पटना में कितने जिले आते हैं, तिरहुत में कितने जिले आते हैं, हम सबको एक अच्छे तरीके से समझेंगे, वो भी गजब तरीकों से। क्योंकि आप ट्रिक के द्वारा याद करते हैं तो आपको माइंड में कुछ मतलब माइंड में तो सेट हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा। यदि हम आपको बोलेंगे पूरा 38 जिला का नाम बताओ या प्रमंडल का नाम बताओ, तो आप ऐसे नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए हम इसको प्रमंडल वाइज याद करेंगे, तो वह आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। ठीक, तो हम सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो ये प्रमंडल है, ये हमारा जो तिरहुत है, ये जो आप ग्रीन में देख रहे हैं, ये जो ग्रीन में है, ये हमारा कौन सा प्रमंडल है, तिरहुत है, तिरहुत। तो इस तिरहुत में हम पढ़ेंगे टोटल कितने जिले आते हैं, तो इस तिरहुत में टोटल 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, तो 6 जिले आते हैं। जैसे यहाँ पर तिरहुत में देख रहे हैं, तो ये पहला आ गया वेस्ट चंपारण, क्या हो गया, वेस्ट चंपारण। दूसरा जो कि ईस्ट चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, है ना। मतलब एक वेस्ट चंपारण, दूसरा हो गया ईस्ट चंपारण, तीसरा हो गया सीतामढ़ी, चौथा हो गया शिवहर, पांचवा हो गया मुजफ्फरपुर, छठा हो गया वैशाली। तो आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज, आप डिस्ट्रिक्ट को नहीं देखिए, है ना। मेरा समझाने का मतलब ये है, जैसे फिर से देखिए, पहले आप याद रखिए तिरहुत मैप को, यहाँ पे आप मैप को देखिए, ये मैप हो गया। इस मैप को जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये मैप जो ये है, पहला हो गया ये तिरहुत, ओके। दूसरा हो गया ये हमारा सारण, जो कि प्रमंडल हो गया, क्या हो गया, प्रमंडल सारण, है ना। तीसरा हो गया ये हमारा पटना, क्या हो गया तीसरा, ये पटना हो गया। तो आप दिमाग में सेट कीजिए, हमारा इस साइड का जो कि ये हम क्या बोले थे, तो ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया। तो पहले वेस्ट साइड को मतलब साइड को समझिए। ये ऊपर हो गया हमारा, जो ऊपर वाला इलाका क्या बोले थे, तो ऊपर वाला हमारा नॉर्थ हो जाएगा, नीचे वाला साउथ हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट, देखिए नॉर्थ से सीधे आए हैं, इधर साउथ की ओर आ रहे हैं, इधर वेस्ट की ओर, वेस्ट की तरफ से। तो यहाँ पे पहला हो गया ऊपर, कौन सा हो गया, प्रमंडल। तो पहला इसको तिरहुत बोलते हैं, बोलते हैं ना तिरहुतिया क्षेत्र। तो ये तिरहुत क्षेत्र में पूरा जिला आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट को बाद में हम देखेंगे। तो तिरहुत हो गया, या दूसरा नंबर पे क्या हो गया प्रमंडल, तो सारण हो गया। कौन सा हो गया, सारण प्रमंडल में 3 गो जिला आता है, तो सारण हो गया। उसके बाद यहाँ पे पटना हो गया, पटना में जो कि आपको 6 जिला आता है, तो पटना प्रमंडल में ये पूरा जितने भी जिला हो गया, ये हो गया पटना, है ना। तो 3 इधर हो गया। चौथा में यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक मिनट हम पहले ब्रश ले लेते अच्छा वाला। उसके बाद हम 4 नंबर में जो आप देख रहे हैं, ये हमारा जो कि ये दरभंगा हो गया, है ना। तो दरभंगा चौथा प्रमंडल, है ना, जिसको डिवीजन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवीजन, DEVISI,
ON, है ना। तो 4 नंबर हमारा क्या हो गया, दरभंगा। 5th नंबर में यहाँ पे देख रहे हैं, इसको कोसी बोलते हैं। कोसी में 3 जिला आ गया, दरभंगा में भी 3 जिला, कोसी में भी 3 गो, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा है ना। तो पहला ये चौथा क्या हो गया, कोसी। और उसके बाद ये जो हम देख रहे हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं, तो मुंगेर, है ना। और ये नीचे वाला हमारा मगध हो गया। फिर से देखिए, फिर से इधर पहला क्या बोले थे, तो तिरहुत, पहला तिरहुत, दूसरा सारण, तीसरा पटना, है ना। पटना के नीचे हम याद कर लेते हैं, पहला हो गया तिरहुत, दूसरा हो गया सारण, दूसरा सारण, तीसरा पटना, चौथा हो गया ये मगध। ये मगध वाला क्षेत्र है। मगध में 1 2 3 4 5 5 ये ले जाते, कितने हैं मगध में, 5, है ना। तो ये मगध हो गया, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये मगध हो गया। तो तिरहुत, सारण, पटना, मगध। उसके बाद दरभंगा, क्या याद करेंगे, दरभंगा। उसके बाद हम दरभंगा के बाद ये मुंगेर नीचे याद करेंगे, उसके जस्ट नीचे मुंगेर। उसके बाद ये कोसी हो गया, कोसी के बाद ये पूर्णिया हमारा, ठीक। पूर्णिया के बाद ये हमारा भागलपुर हो गया। तो ये हमारा प्रमंडल हो गया। टोटल कितने प्रमंडल है, 9। तो यहाँ देखिए पहला दिया, अब हम पहला क्या याद, पहला नंबर पर याद किए हैं तिरहुत, दूसरा नंबर पर क्या याद किए हैं, तो सारण, तीसरा नंबर पर पटना, है ना। इस मैप को देखिए, इसको इसके बाद मतलब इसमें जो देख रहे हैं, यदि आप इस तरीके से याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैप के द्वारा याद करेंगे तो दिमाग में सेट करना है कि कौन क्षेत्र कहाँ है, प्रमंडल कौन कहाँ है ना। तो यहाँ पे मैप मतलब दिमाग उसको देखिए पहले, है ना। तो यहाँ पे हो गया पहला क्या बोले थे, तिरहुत, है ना। दिमाग में सेट कीजिए, तिरहुत, दूसरा नंबर पे सारण, तीसरा नंबर पे पटना, है ना। तो उसके बाद अभी बताए हैं 4 नंबर पर, ये बताए थे ये पूरा नीचे वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला जो क्षेत्र हो जाएगा वह मगध, है ना। तो यहाँ पे देखिए मगध यहाँ पे ये वाला है ना। मगध 4 नंबर पे हम याद करवाए हैं। उसके बाद दरभंगा बोले हैं, तो दरभंगा 5th नंबर पर बोले हैं, ये दरभंगा। दरभंगा के बाद जस्ट नीचे बोल दिए थे, है ना, तो मुंगेर। तो मुंगेर यहाँ पे 6 नंबर पे हो गया, है ना। उसके बाद ये हमारा कोसी का क्षेत्र हो गया। तो कोसी क्या हुआ, है ना, 7 नंबर पे। उसके बाद बोले थे ये पूर्णिया वाला, तो ये हमारा क्या हो गया 8 नंबर पे, और भागलपुर 9 नंबर पे। तो हमारे टोटल बिहार में कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल हैं। याद हो गया, है ना। अब हम इसको फिर से एक बार देखते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे। तो फिर से देखिए, पहला इसको पहले साइड कर देते हैं। पहला नंबर पे आप लोग बोलते जाइए, पहला नंबर पे फर्स्ट नंबर पे तिरहुत, दूसरा नंबर पे सारण, तीसरा नंबर पे पटना, चौथा नंबर पे मगध, ये वाला मगध है ना। 5वां नंबर पे दरभंगा, उसके बाद मुंगेर, ये मुंगेर है। उसके बाद कोसी, उसके बाद पूर्णिया और भागलपुर, है ना। आप फिर से देखिए, पहला नंबर पे तिरहुत, दूसरा नंबर पे सारण, तीसरा नंबर पे पटना, चौथा नंबर पे मगध, इसको मगध बोलते हैं। मगध का ही पूरा क्षेत्र हो गया मगध, है ना। 4 नंबर पे मगध, 5th नंबर पे दरभंगा, पूरा दरभंगा का क्षेत्र हो गया, है ना। उसके बाद 6 नंबर पे मुंगेर, ये पूरा मुंगेर का क्षेत्र हो गया। 7 नंबर पे कोसी, है ना। 8 नंबर पे पूर्णिया और 9 नंबर पे भागलपुर। ये टोटल 9 प्रमंडल हो गया। प्रमंडल दिमाग में बैठा लिए। आप देखते हैं कौन प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, कौन कौन सा जिला आता है। चलिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बिहार का मैप है। ये पूरा आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, पूरा मटेरियल वाइज। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कि तिरहुत में। तिरहुत में देखिए, तिरहुत को कैसे याद करना है। आपको यदि ट्रिक वाइज चाहिए, देखिए ये ट्रिक वाइज ही हम आपको
मतलब इकोनॉमिक्स की तरीके से हम आपको, यदि आप चाहते हैं तो उस पर हम अलग से फिर वीडियो बना के समझा देंगे, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप देखिए ट्रिक के द्वारा याद मत कीजिए, मैप को ट्रिक के द्वारा बस जगह आप देख सकते हैं, लेकिन यदि हम आपसे पूछा जाएगा कि 9 प्रमंडल का नाम बताओ, है ना, तो आप नहीं बता, मतलब कंफ्यूज कर जाइएगा कौन कहाँ है। यदि आप तरीके से याद कीजिएगा, तरीके से याद कीजिएगा, तो इससे क्या फायदा होगा तरीके से याद करने में, कि आप कंफ्यूज नहीं हो पाएगा। जैसे आप यदि भूल भी जाइएगा तो आपका माइंड सेट रहेगा, ओ पहला इस साइड होता है तिरहुत, तिरहुत के बाद होता है सारण, सारण के बाद होता है पटना, पटना का नीचे हो गया मगध, उसके बाद दरभंगा, दरभंगा के बाद याद किए थे मुंगेर, मुंगेर के बाद याद किए थे ऊपर में कोसी, उसके जस्ट हम याद किए थे इधर ईस्ट में याद किए थे पूर्णिया, उसके बाद नीचे याद किए थे भागलपुर। मतलब भूल जाने के बाद भी आपको मैप के अनुसार, मतलब यदि ध्यान से देखे रहिएगा तो याद हो जाएगा, आप भूलिएगा नहीं। तो ये बात है। यदि हम जैसे कोई कोई टीचर सब, उसमें आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, उसमें ट्रिक वाइज बताया गया है कि ये गोपाल, गोपाल से गोपाल हो गया, है ना, तो यहाँ पे किशन, गोपाल का ही दूसरा नाम किशन हो गया, तो ऐसे इस तरीके से याद करवाया गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज, आप भूल जाइएगा, है ना। तो आपको डिवीजन वाइज याद कीजिए, डिवीजन में कौन कितने जिले होते हैं, आप बस इसको हम पढ़ा देते हैं। अब इसको आप दिन में 2 बार 3 बार देखिए, है ना, मोबाइल के जो स्क्रीन होता है, आपको जो होम स्क्रीन होता है, उस पर आप बिहार का मैप लगा लीजिए, है ना। अब उसको दिन में 2 बार 3 बार देखते रहिए, जब भी फुर्सत हो, मोबाइल जब देखते हैं तो उसको देखते रहिए, आपको नहीं 2 दिन में याद हो गया, पूरा का पूरा याद हो गया, कौन जिला कहाँ है, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो इसलिए इसको देखिए। चलिए देखते हैं। पहला ये तिरहुत, तिरहुत में ऊपर साइड जो हो गया वेस्ट चंपारण, क्या है ऊपर में वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण के नीचे क्या बोलते हैं ईस्ट चंपारण, है ना, वेस्ट चंपारण, उसके बाद ईस्ट चंपारण, है ना, उसके बाद ये इसको सीतामढ़ी, क्या बोलेंगे सीतामढ़ी, है ना। ऐसे याद कीजिए कि शिव, है ना, सॉरी सीता से सीता, है ना, माता सीता, उसके बाद सीता, उसके बाद यहाँ पे शिव भगवान का ही नाम हो गया, है ना। तो ऊपर में सीतामढ़ी, है ना, पहले सीतामढ़ी तो भगवान शिव, उसके बाद यहाँ पे मुजफ्फरपुर, है ना, क्या हो गया मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के नीचे वैशाली, है ना। तो क्या याद किए हैं वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तिरहुत में टोटल कितने जिले, तो 6, पहला वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, 4 हुआ, 5वां मुजफ्फरपुर, उसके बाद वैशाली। याद हुआ, नहीं याद हुआ तो उसको देखते रहिए, एक बार देखने से नहीं, इसको बार बार रिवीजन करना हो पड़ेगा, है ना। मैप चाहिएगा आप एक बार में देख के समझ ले, है ना, डायरेक्शन समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको रिवीजन करना आपका कार्य है। अब दूसरा नंबर पर हम जानते हैं, दूसरा नंबर ये हो गया हमारा, जो कि ये सारण में, तो सारण में टोटल 3 जिला आता है, कितने जिले आते हैं 3 जिला। पहला गोपालगंज, ऐसे याद रखिए, इधर गोपाल हो गया, है ना, गोपाल जो कि वेस्ट में हुआ, है ना, मतलब क्या पश्चिम में, है ना, ये इस साइड हो गया पूरब, पूरब में, है ना, मतलब ईस्ट में। तो इधर गोपाल, है ना, कृष्ण जी का नाम है गोपाल, इधर कृष्ण ईस्ट में, है ना, तो ईस्ट में कृष्ण और वेस्ट में गोपाल। तो इस तरीके से याद रखिए। तो इधर सारण में गोपालगंज, है ना, उसके बाद सीवान, है ना, इसी को छपरा बोला जाता, मतलब सीवान, यहाँ सारण को छपरा बोला जाता है, ठीक। तो इसका मुख्यालय हुआ, मुख्यालय अलग अलग बाद में पढ़ेंगे, पूरा बोले ना एक तरह से सीरीज स्टार्ट करें, सीरीज वाइज हम पढ़ेंगे, मतलब अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। तो हम सारण में क्या याद किए हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण, 3 जिला। तो यहाँ पर 6 जिला पढ़े थे, यहाँ 3 जिला हो गया, 9 जिला हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं पटना में। तो पटना में देखिए टोटल पटना में कितने हैं, तो पटना भी में 6 जिला है। देखिए ये हमारा पटना हो गया। अब पटना बहुत मतलब डिस्ट्रिक्ट के साथ जो कि अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है जिला के साथ, है ना, बहुत जिला के साथ शेयर बाउंड्री कर रहा है, 12 जिला के साथ कर रहा है ना। उस सबको बाद में डिटेल हम पढ़ेंगे, पहले अभी मैप को हम पढ़ते हैं। तो देखिए इसी को पहला ये हो गया कैमूर, क्या हो गया कैमूर, कैमूर को ही भभुआ बोला जाता है ना, क्या बोलते हैं
ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, कैमूर। कई हिंदी में भी मिल जाएगा आपको, कैमूर, कैमूर है ना, या भभुआ, भभुआ, इसी को भभुआ बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, कैमूर या भभुआ, है ना। उसका जस्ट ये नीचे देख रहे हैं, कैमूर के नीचे रोहतास, क्या है, कैमूर के नीचे कैमूर, उसके जस्ट नीचे रोहतास, रोहतास के ऊपर बक्सर, है ना, बक्सर के जस्ट बगल में भोजपुर, भोजपुर के बाद पटना, पटना के बाद नालंदा, है ना। बात को नहीं समझे, फिर से समझिए। मतलब क्या बोले हैं, कैमूर, है ना, कैमूर या भभुआ, है ना। दूसरा नंबर पे रोहतास नीचे में, उसके बाद तीसरा बक्सर, बक्सर के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद पटना, नालंदा, इसी तरह आप नाम बोलते जाइए। फिर से कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। अगेन कैमूर, है ना, रोहतास। मैप इसको ध्यान में इसको देखते रहिए, देखना है आपको, फोकस करना है। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, है ना। फिर से कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। ओके, तो यहाँ 6 पढ़े थे हम, कहाँ, तिरहुत वाला क्षेत्र में। उसके बाद सारण में 3 जिला पढ़ लिए हैं, उसके बाद पटना में भी 6 जिला पढ़ लिए, तो 6 6 12 3 15, 15 जिला हम कवर कर चुके। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे लास्ट में। अब हम जाते हैं जो कि दरभंगा प्रमंडल में याद करते हैं। दरभंगा प्रमंडल में कितने जिले, 3। ऊपर में मधुबनी, ये सब ऊपर वाला जो क्षेत्र, ये सब ये देख रहे हैं, सब नेपाल के साथ बाउंड्री, ऊपर वाला जो क्षेत्र हो गया, ये सब नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है ना, सीमा अपना शेयर कर रहा है। तो ऊपर वाला क्षेत्र जो भी है, ये सब नेपाल में आ जाता है। तो नेपाल को मधुबनी भी टच कर रहा है ना। तो ये मधुबनी हो गया, क्या हो गया, मधुबनी। दरभंगा में कितने, 3 जिला, पहला ऊपर में मधुबनी, दूसरा नंबर पे दरभंगा, तीसरा में समस्तीपुर, है ना। मधुबनी याद कीजिए, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, है ना। क्या हो गया, मधुबनी ऊपर में, फिर दरभंगा, समस्तीपुर। उसके बाद हम याद है ना, या ये वाला क्षेत्र हम छोड़िए दिए थे, मगध वाला, है ना। तो मगध वाला हमें याद करना है। ओके, रुकिए, चलिए मगध वाला याद करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, है ना, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, बाउंड्री हम पहले से बना देते हैं। तो ये जो क्षेत्र होगा हमारा, ये मगध हो गया, है ना, मगध। समझ रहे हैं, ये इतिहास से पता चल रहा है, नाम तो सुनिए, मगध। आप याद कीजिए, मगध, मगध में 1 2 3 4 5, कितने जिला, 5। तो मगध में 5 टोटल डिस्ट्रिक्ट है ना। मगध प्रमंडल में 5 जिला आता है। तो याद कीजिए, ये इतिहास से संबंधित है ना, बहुत पढ़ेंगे मगध के बारे में, है ना। तो आप देखिए मगध, मगध से याद कीजिए औरंगजेब, है ना, औरंगजेब। तो औरंगाबाद नीचे जिला औरंगाबाद, औरंगाबाद क्या हुआ, औरंगाबाद। उसके बाद क्या हुआ, औरंगाबाद अरवल, क्या है, अरवल। उसके बाद जहानाबाद, क्या है, जहानाबाद। क्या पर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया। उसके बाद नवादा, है ना। ऐसे याद कीजिए, रुकिए। चलिए फिर से हम इसको शुरू कर रहे हैं। औरंगाबाद, है ना, मगध, पूरा मगध प्रमंडल हुआ। मगध में 5 जिला, औरंगाबाद, है ना। औरंगाबाद के बाद अभी क्या बोल रहे हैं, अरवल। आप एक कंफ्यूज कीजिएगा, यहाँ पे एक अररिया होता है, एक अरवल होता है ना। तो अरवल नीचे, अररिया, क्या बोलते हैं, अररिया ऊपर हो गया, है ना, उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे औरंगाबाद क्या नीचे, मगध है, मगध में औरंगजेब, है ना, औरंगजेब से औरंगाबाद। औरंगाबाद के बाद याद किए, दोनों अ से नाम है, अ से औरंगाबाद, अ से अरवल, है ना, औरंगाबाद, अरवल। आइए जहानाबाद, देखिए जहांगीर, है ना। तो यहाँ पर औरंगजेब याद किए, जहांगीर, जहांगीर से जहानाबाद, है ना। तो ये मगध में है, चूंकि ये सब पहले वाला जो शासन सब कर रहा था, है ना।
तो उसी का हम यहाँ पे याद कर रहे हैं, एक तरह से नोमिक्स की तरीके से, है ना। यदि आप नोमिक्स की तरीके से बोलिएगा तो नोमिक्स तरीके से भी याद करवा देंगे, बट याद करने से उसे कोई फायदा नहीं है। आप परमंडल वाइज याद कीजिएगा तो आपके दिमाग में हमेशा, देखिए कोई भी मैप याद करते उसको तोड़ तोड़ के याद कीजिए, तो मतलब तो हम उसको, इस मैप को तोड़ तोड़ के याद किए हैं, अर्थात परमंडल के अनुसार याद किए हैं, तो आपके दिमाग हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, है ना, नीचे गया, उसका नवादा, नालंदा हम पढ़े थे पटना वाला में, ये नवादा हो गया, क्योंकि नालंदा नवादा दोनों जो जिला है बाउंड्री शेयर कर रहा है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, मगध में 5, औरंगाबाद, फिर से रिपीट कीजिए, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, फिर से, क्योंकि गया नवादा एक साथ है ना, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, है ना। तो हम यहाँ मधुबनी भी इधर जो कि पढ़ लिए 5 प्रमंडल, उसका कोसी में चलते हैं, ये कोसी का क्षेत्र हो गया, बिहार का कोसी बोला जाता है, ये क्या है, शोक नदी है ना, सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ कोसी में पढ़ते हैं, कोसी प्रमंडल में 3 जिला, कोसी में कितने 3 जिला, है ना। सुपौल क्या है, पहला सुपौल ऊपर में है सुपौल, उसके बाद मधेपुरा और सहरसा। सुपौल ऊपर में है जो कि नेपाल के साथ शेर, बोले ना ऊपर वाला क्षेत्र नेपाल का क्षेत्र हो गया, तो क्या होगा सुपौल, है ना, क्या है सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, चूंकि एस ऊपर है और एस सबसे नीचे, बीच में एम हो गया, है ना, ऐसे याद कीजिए। तो सहरसा, सॉरी नीचे सहरसा हो गया ना, है ना, सहरसा नीचे से मधेपुरा, ऊपर में जाएंगे सुपौल, है ना, फिर से सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, है ना। ये हो गया हमारा पूर्णिया वाला क्षेत्र, क्या हो गया, चलिए अब हम चलते हैं पूर्णिया वाला क्षेत्र में। पूर्णिया वाला क्षेत्र, ये जो आप जो देख रहे हैं ये पूर्णिया वाला क्षेत्र है ना, इस साइड जो है ईस्ट में क्या बोले थे, वेस्ट बंगाल, है ना, इधर हो गया, है ना। तो चलिए ये झारखंड वाला क्षेत्र हो गया नीचे, तो इधर वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल। तो देखिए ये हमारा पूर्णिया हो गया प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल में कितने हैं, तो टोटल पूर्णिया प्रमंडल में जो कि जिला है वह 4 है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, है ना। क्या किशन अभी याद की, इधर गोपाल होता है, इधर किशन, है ना। तो किशनगंज क्या है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, क्या बोल अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। अब इसको पहले याद करना है तो सबसे पहले हमें क्या याद करना पड़ेगा, प्रमंडल वाइज, है ना, डिवीजन वाइज बोले थे, पूरा डिवीजन, पूरा जो कि 9 डिवीजन को याद कर लेना है, डिवीजन मैप को देख कर, ऐसे नहीं रखना है, स्टेप बाय, मतलब तरीका बोले ना, पहले इधर से याद करना है, ये पहले तिरहुत, तिरहुत के बाद सारण, पटना, है ना, उसके बाद मगध याद किए थे, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद मुंगेर याद किए थे, तब कोसी, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद भागलपुर, इस तरीके से प्रमंडल वाइज याद करना है। उसके बाद कौन प्रमंडल में कितने जिले आते हैं उसको याद करना है ना, ऐसे याद कर लेना, हम अभी बताते हैं, रुकिए। तो पहले हम इसको पूरा डिस्ट्रिक्ट को खत्म ही कर देते हैं, है ना। तो हम इधर पूर्णिया में पढ़े हैं, तो पूर्णिया में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, है ना। देखिए क्षेत्र सब जो भी है उसको मैप में देखते रहिए, रिपीट करते रहिए, दिमाग में मतलब पूरा दिमाग में स्टोर करते जाइए। चलिए अब ये हो गया मुंगेर, तो ये मुंगेर वाला क्षेत्र हो गया, तो मुंगेर, है ना, ये मुंगेर वाला हो गया। तो मुंगेर में टोटल 6 जिला आता है ना। सबसे पहले हम ऊपर से याद करते हैं बेगूसराय, देखो आप तो नाम सुनेंगे, समस्तीपुर, बेगूसराय, है ना, एक साथ। तो समस्तीपुर, बेगूसराय, ये बेगूसराय होगा, हिंदी में मैप देंगे, है ना। बेगूसराय, क्या याद किए, बेगूसराय, है ना। उसके बाद लखीसराय, बेगूसराय, लखीसराय, बेगूसराय, है ना, बेगू याद किए, बेबी, है ना, बेबी के बाद लखी, है ना, बेबी, लखी, उसके बाद शेख, है ना, बोलते ना शेख, है ना, शेखपुरा, है ना, बेगू, बोले लखी, बेगू जैसे बेबी, लखी और शेख, है ना।
तो बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नीचे में आ गया जमुई, क्या नीचे में जमुई, क्या याद किए नीचे में जमुई, ऊपर बेगू, लखी, शेख, अर्थात बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नीचे जमुई। नीचे जमुई के बाद हम यहाँ चलेंगे, है ना, ऊपर में, ऊपर से फिर से खगड़िया, मुंगेर, क्या याद किए हैं, बेगू, लखी, शेख, उसके बाद जमुई, है ना, उसके बाद ऊपर में खगड़िया, मुंगेर, फिर से बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, है ना, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, है ना, इसको रिपीट करते रहिए आप। उसके बाद हम चलते हैं भागलपुर में। भागलपुर, है ना, तो भागलपुर पहला भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला, भागलपुर, बांका, भागलपुर, बांका, है ना, भागलपुर, बांका, याद हो गया पूरा जिला। टोटल 38 जिले हैं, है ना, और नया जिला एक अरवल बना है, ठीक ना, क्या बना है, ये नया जिला अरवल बना है। एक और जिला बनने वाला 39वां जिला, है ना, आपको अभी टाइम है। चलिए अब हम इसको हम ऐसे समझते हैं, हम अभी लिख कर समझाते हैं, है ना, कॉपी में आप होगा तो नोट कीजिए। ये देखिए, नहीं याद कैसे, याद तो आराम से हो जाएगा, हाँ बस ध्यान देना है, देखते रहना है। दिन में 3-4 बार 5 बार मोबाइल में सेव कर लीजिए, देखते रहिए, 2 दिन में अच्छे तरीके से याद हो जाएगा जवान पे, है ना। यही तरीका है याद करने का, मैप पढ़ने का मतलब तो उसको खंड खंड अपोजिशन वाइज उसको तोड़ कर पढ़ना है। सबसे पहले हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि सबसे पहले बताए हैं पहला नंबर पे तिरहुत, क्या बोले हैं, तिरहुत, है ना, तिरहुत, तिरहुत में कितने जिला, 6। उसके बाद दूसरा नंबर पे क्या पढ़े हैं, सारण, सारण में 3, है ना। तीसरा नंबर में क्या पढ़े हैं, पटना, पटना में कितना पढ़े हैं, 6। 4 नंबर में क्या पढ़े हैं नीचे, मगध, क्या है, मगध, तो मगध में कितने पढ़े हैं, 5, मगध में 5, है ना। उसके बाद 5वां नंबर पर क्या पढ़े हैं, दरभंगा, तो दरभंगा, ऐसे याद कीजिए, दरभंगा को 3 बार बोलते हैं, दरभंगा 3 बार बोलते हैं, है ना। तो दरभंगा में कितने, 3, दरभंगा में कितने जिले, 3, है ना, दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला, दरभंगा। 6 नंबर पर क्या याद किए हैं, दरभंगा, दरभंगा के बाद नीचे मुंगेर, है ना, मुंगेर, क्या याद किए हैं, मुंगेर, मुंगेर लिखा गया, मुंगेर होगा, मुंगेर, 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 मुंगेर में कितने याद किए हैं, ये मुंगेर वाला क्षेत्र हो गया, तो मुंगेर में 6 जिला याद किए हैं, कितने जिले, 6 जिले, मुंगेर, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना, मुंगेर। उसके बाद हम 7 नंबर पे याद क्या किए हैं, 7 नंबर पे हो गया हमारा जो कि कोसी, क्या होगा 7 नंबर पे, कोसी, और ये कोसी में हमारा, है ना, 3 जिला, कोसी, क्या बोलते हैं, कोसी 3 जिला। 8 नंबर पे क्या याद किए हैं, तो पूर्णिया, क्या याद किए हैं, पूर्णिया, पूर्णिया, तो इस पूर्णिया में याद किए हैं टोटल 4 जिला है, कितने जिले हैं, 4। उसके बाद 9 नंबर पे देखिए, तो 9 नंबर पे क्या याद किए हैं, भागलपुर, क्या याद किए हैं, भागलपुर, भागलपुर में कितने याद किए हैं, तो 2 जिला, है ना, 6 3 9, है ना, 9 6 15, 15 5 20, 3 23, 23 और 6 29, 29 3 32, 32 4 36, 37 38, है ना। तो याद हो गया। अब देखो कैसे याद करना है, हम बताएं तिरहुत, तिरहुत में 6, ऐसे याद कीजिए, 6 3 6, कैसे याद होगा, 6 3 6, परमंडल पूरा 9 याद कर लेना है, फिर याद करना है। अब मतलब तिरहुत में 6 जिला, तो 6 हुआ, फिर 6 3 6, है ना, मतलब 6 ज्यादा, फिर बीच में कम हो गया, फिर 6 हो गया, है ना, 6 3 6, फिर 1 कम हो गया, 5 हो गया, है, फिर 3 मतलब कम हो गया, 3 हुआ, फिर 6 हो गया, है ना, मतलब 6 3 6 5 3 6, 6 3 6 5 3 6, है ना, ऐसे याद कीजिए। 3 4 2, है ना, 3 4 2, है ना, बीच में बढ़ गया 3, फिर 4 हो गया, फिर कम हो गया 2, है ना, 3 4 2, मतलब ये एक तरीके से तरीका है
है ना। आपको याद भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, याद कीजिए। जैसे मतलब हम बोले हैं तिरहुत में 6 जिला, 6 3 3 मतलब तिरहुत के बाद क्या याद किए थे, सारण, सारण में 3, तो 6 3 फिर 6 हुआ, 6 मतलब पटना याद किए तो पटना में 6, इस तरीके से हम बोले हैं, है ना। फिर 3 बोले मतलब 6 3 6, फिर 6 बोले हैं तो 6 मगध का क्षेत्र हो गया, तो मगध में 6, है ना। फिर उसके बाद मगध के बाद चले थे 6, फिर उसके बाद 6 याद किए थे मगध, मगध बाद दरभंगा, है ना, मतलब मगध, मगध में 5 ना, मगध मतलब 6 3 6, उसके बाद 5 3 6 याद किए थे, तो मगध में 5, फिर इधर हो गया दरभंगा में 3, इस तरीके से आपको याद करना है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट करने की जरूरत नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं, तो टोटल बिहार में हम कितने जिले देखे हैं, तो बिहार में टोटल हम अभी पढ़े हैं, टोटल कितने जिले हैं, 38, 38 जिले हैं, और कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं, है ना। एक बार यहाँ पर देखिए, इस मैप को देखिए, इस मैप को आपको देखना है ना। यहाँ देखिए ये मैप को, इस मैप को अभी याद किए हैं, टोटल जो कि ये हमारा प्रमंडल वेस्ट चंपारण, उसके बाद ईस्ट चंपारण लिए थे, सीतामढ़ी लिए थे, है ना। उसके बाद ये मुजफ्फरपुर, है ना, वैशाली, ये सब जो हमारा है, ये तिरहुत का क्षेत्र हुआ। क्या कौन सा क्षेत्र हुआ, तिरहुत का। इसी तरह आपको मैप में इसी तरह आपको ड्रॉ करना है, मैप बनाना है तो मैप बनाइए, है ना। वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण के बाद ये पुटना वाला मैप है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, है ना, यहाँ ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, उसके बाद हम क्या है वेस्ट ईस्ट, है ना। उसके बाद सीतामढ़ी याद की तो शिवहर, उसके मुजफ्फरपुर, वैशाली, है ना, तिरहुत का क्षेत्र हो गया। उसके बाद हम याद किए हैं यहाँ जो कि सारण वाला, है ना, सारण में याद किए थे, सारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। उसके बाद हम यहाँ याद किए थे जो कि सारण, उसके बाद हम यहाँ पटना वाला याद क्षेत्र याद किए थे, ये पटना वाला हो गया। तो पटना में हम क्या याद किए थे, जो कि ये पटना हो गया, भोजपुर, पटना, है ना, इधर नालंदा। चलिए देखिए, कैमूर या भभुआ, इसी को याद किए थे, कैमूर या भभुआ, है ना। उसका बाद रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, है ना। उसके बाद नीचे वाला क्षेत्र याद किए थे, नीचे वाला क्षेत्र में क्या याद किए थे, तो मगध का याद किए थे, मगध का ये औरंगाबाद, गया, ये सब इसी में आ जाता है ना। उसके बाद ये नालंदा, सॉरी नालंदा यहाँ ऊपर में याद किए थे, पटना वाला, पटना में नालंदा हो जाता है ना, नवादा, है ना। उसके बाद यहाँ पर अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, है ना, ये जहानाबाद का बाउंड्री शेयर कर रहा है जहानाबाद, तो औरंगा, है ना, औरंगा के बाद अरवल, जहानाबाद, गया, गया के बाद ये क्या है, नवादा, है ना। इस तरीके से आपको याद करना है। उसके बाद हम यहाँ पर चूंकि 5 नंबर पड़े थे इसमें, है ना। उसके बाद ये दरभंगा वाला क्षेत्र हो गया, दरभंगा, मधुबनी, ऊपर में मधुबनी हो कहता है। उसके बाद दरभंगा, उसके बाद समस्तीपुर, है ना, ये मधुबनी का इलाका हो गया। उसके बाद आ, ये हम मग ये हो गया कोसी, सॉरी ये कोची यहाँ है, ये दरभंगा, दरभंगा के बाद यहाँ पर मुंगेर में आए थे, तो मुंगेर में याद किए हैं। अभी ना बताए हैं, समस्तीपुर से नीचे बंडी शेयर करता है बेगूसराय, बेगूसराय, उसके बाद बेगू, लखी, है ना। उसके बाद शेख, है ना, शेख, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, ये सब पढ़े थे ना। तो ये बेगूसराय, है ना, बेगूसराय के बाद शेख, शेखपुरा, है ना, शेखपुरा का लखीसराय, जमुई, है ना, ये सब इसी तरह ड्रॉ आप कीजिएगा, है ना। खगड़िया, ये सब हो गया, बेगूसराय, लखीसराय, है ना, शेखपुरा, उसके बाद यहाँ पर जमुई, खगड़िया और मुंगेर पड़े हैं। उसके बाद ये कोसी हो गया, कोसी में 3 जिला, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, तो ये 3 जिला को हम पढ़ लिए, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे पूर्णिया वाला क्षेत्र याद करते हैं, तो पूर्णिया वाला हम देखे थे, पूर्णिया में ये जो कि किशनगंज, अररिया, है ना। उसके बाद हम याद भी अभी तुरंत याद होगा, कैसे याद होगा देखते हैं, अभी सब इसी में याद होगा, अभी हम याद करवा कर नहीं छोड़ेंगे, है ना। आप देखिए, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, है ना। उसके बाद कटिहार हो गया, है ना, भागलपुर, बांका। आप देखिए, आप हम इसको कैसे याद करते हैं, आप तुरंत याद होगा। फिर चलते हैं दूसरा पेज पे, आप देखिए कैसे याद होगा। ये भारत का मैप, ऊपर में बोले थे नेपाल, नीचे बोले थे नॉर्थ, ऊपर ना होता है तो नॉर्थ में नेपाल,
है ना, साउथ बोले थे तो साउथ में झारखंड, ईस्ट में पश्चिम बंगाल, है ना, और ये हो गया हमारा वेस्ट में उत्तर प्रदेश यूपी, है ना। तो यही चीज़ को हम यहाँ पे देख, नॉर्थ में नेपाल, नॉर्थ नेपाल, है ना, साउथ में तो ये हमारा साउथ में झारखंड, ईस्ट में ये हो गया हमारा, ये बाउंड्री जो शेयर कर रहा है ये पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल हो गया ये क्षेत्र, है ना, ऊपर वाला ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो वेस्ट बंगाल हम इसको नीचे लिख भी दिए हैं, और ये क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश हो गया, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं भौगोलिक सीमा, मतलब भौगोल, बिहार की भौगोलिक स्थिति, है ना, बिहार की भौगोलिक स्थिति। बिहार देखिए, बिहार की सीमा हम अभी देखे हैं, है ना। तो बिहार राज्य की सीमा से लगे कितने राज्य हैं, तो 3 राज्य हैं, 4 नहीं, एक ऊपर हो गया, ये देश हो गया, नेपाल देश है, तो 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल। क्या कैसे याद करना है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल। वैसे मैप में आपको डायरेक्शन तो मतलब याद तो हो गया होगा कौन जगह कहाँ है। वेस्ट, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, है ना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, 3 राज्य हैं और एक देश है नेपाल, है ना। तो बोलेगा बिहार से कौन सा जो देश है जो सीमा अपना शेयर कर रहा है, बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो नेपाल, है ना। तो बिहार के, तो याद करते हैं बिहार के पूरब, बिहार के पूरब में क्या है, अभी याद किए हैं, तो पूरब की बात कर रहे, तो पूरब की बात करें तो पश्चिम बंगाल, पूरब में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से हम बोले थे ना, आपको याद करवा कर छोड़ेंगे, किस लिए बोले थे, देखिए पश्चिम बंगाल ये हो गया, पश्चिम बंगाल से 3 जिला शेयर करता है, कितने जिला शेयर कर रहा है, तो 3 जिला। ये ऊपर वाला जो क्षेत्र इस साइड का हो गया किशनगंज, क्या हो गया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अभी मैप में देखेंगे, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, 3 जिला। आप देखिए आपको कैसे याद होगा, ये वेस्ट बंगाल से कितने जिला शेयर करता है बाउंड्री, 3 जिला। ऊपर में बोले थे ना, इधर किशन बोले थे ना, गोपाल किशन, तो इधर किशनगंज, उसके बाद किशनगंज के बाद पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, समझ में आया। तो पश्चिम बंगाल के साथ 3 गो जिला शेयर कर रहा है, पश्चिम जो कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अब ये नेपाल के साथ टोटल कितने जो कि सीमा शेयर कर रहा है नेपाल में, तो नेपाल में 7 जिला है, जो सॉरी बिहार के 7 जिला नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है ना। इधर से इधर पर क्या होता है, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद हम पढ़े थे सीतामढ़ी, सीतामढ़ी ना, सीतामढ़ी के बाद इधर मधुबनी, मधुबनी के बाद हम पढ़े थे सुपौल, उसके बाद अररिया और ये किशनगंज, है ना। टोटल 7 जिला नेपाल के साथ शेयर करा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद इधर हो गया हमारा मधुबनी, मधुबनी के बाद हो गया सुपौल, क्या हो गया, सुपौल, सुपौल के बाद हो गया जो कि हमारा अररिया, अररिया के बाद किशनगंज, 7 टोटल है ना। आप जानते हैं इधर उत्तर प्रदेश के साथ, जो कि वेस्ट में जानते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ कितने जो कि जिला शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे 8, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला शेयर कर रहा है, सबसे अधिक शेयर कर रहा है उत्तर प्रदेश के साथ, है ना। तो ऊपर में है, याद किए हैं क्या, पश्चिम चंपारण, उसके बाद पश्चिम चंपारण के बाद क्या याद किए हैं, पश्चिम चंपारण, है ना। उसके बाद यहाँ से ऐसे याद करते हैं, पश्चिम, ये हमारा उत्तर प्रदेश है ना, ये पूरा उत्तर प्रदेश बाउंड्री बना रहा है, ठीक। एक मिनट इसको साइड करते हैं। आप देखते हैं ये हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, इधर इधर साइड उत्तर प्रदेश हो गया। तो उत्तर प्रदेश के साथ ये नीचे से हम चलते हैं, है ना। अभी याद किए हैं कैमूर, क्या याद किए हैं, कैमूर, है ना, या भभुआ जिसको कहते हैं, कैम, ये वाला जो देखिए, ये वाला हो गया, है ना, ये रोहतास का क्षेत्र हो गया, रोहतास, कैमूर, है ना, जिसको भभुआ कहते हैं, रोहतास, कैमूर। ऊपर वाला बक्सर हो गया, बक्सर, उसके बाद भोजपुर, है ना, भोजपुर। देखिए ये सब पटने में है, पटना वाला जो प्रमंडल याद किए हैं, है ना, क्या, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अभी भी दिखाएंगे अच्छा वाला मैप में, है ना। उसके बाद हम सारण में चलते हैं, सारण, सिवान, उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद पश्चिम चंपारण, 8 गो जिला हो गया। और झारखंड के साथ शेयर कर रहा है कितने, तो झारखंड के साथ 8 जिला, यहाँ भी भागलपुर, है ना, क्या हो गया, इधर से भागलपुर, है ना, इसमें देखिए सब लिखा हुआ है इसमें, भागलपुर, बांका, है ना, कहाँ गया, भागलपुर, है ना, उसके बाद बांका, है ना, बांका के बाद जम्मू, नीचे में सबसे नीचे ये जम्मू हो गया, है ना, नवादा,
गया, रोहतास, औरंगाबाद, कटिहार, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको आपको अभ्यास करना है। पहले प्रमंडल वाइज बना लेना, कौन प्रमंडल में कितने जिले हैं, ये सब हो गया, है ना। तो यही आपको इसी तरह रिवाइज करना है। इसका नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगा, है ना। तो अभी अब इसको अभ्यास कीजिए और इसको याद कीजिए, है ना। क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करने से पहले मैप का जरूरी है, क्योंकि मैप रहे, मैप आपको बिहार का मैप हो गया तो बिहार का कोई भी एग्जाम होता है ना, इससे जरूर 4-5 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो पहले मैप को देखिए, है ना। उसके बाद आपको इस जो कि टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम पे आपको यहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। बाकी आप हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो इंस्टा पर आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर अभी अपडेट देते रहेंगे, है ना। बाकी यही सब है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपको क्लास कैसा लगा हमें बताइए। यदि इसमें क्या हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मतलब सुधार करने की ज़रूरत है, वो भी बताइए। क्योंकि हम अभी पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, कोई चूँकि सभी में कुछ ना कुछ कमियाँ ज़रूर होता है, अच्छाइयाँ भी होता है। तो हमें बताइए, है ना। यदि इसमें कुछ क्या चेंज करना है, इस हम जो मटेरियल दिए इसमें कुछ मटेरियल में और कुछ ऐड करना था, या जो कि इसमें क्या डालना था, ये भी हमें सब सजेशन दे सकते हैं कमेंट में, हम सबका कमेंट पढ़ेंगे। ठीक, और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर इसका फीडबैक दीजिए। और इसका कल हम एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू मतलब जो आज हम क्लास किए हैं, अब सबका क्वेश्चन क्लास करेंगे और एमसीक्यू, है ना, क्वेश्चन भी करते जाएंगे, ताकि याद रहेगा। आप लोग पहले आज मैप याद कर लीजिए, कल एमसीक्यू करेंगे। चलिए धन्यवाद।